कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है विफलता महज एक राय है। आज के बाइबल छंद है मीका अध्याय 7 पद 7 से 9। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाए में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। आप इसके साथ क्या करते हैं, इसके आधार पर विफलता एक तथ्य या सिर्फ एक राय हो सकती है। आप या तो अतीत की गलतियों के लिए खुद को कोसने बैठ सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं। आप किसी की उपलब्धियों से ज्यादा उसकी गलतियों से सीख सकते हैं। मैं शायद एक किताब लिख सकता हूं जिसमें मेरे जीवन की सभी असफलताओं का जिक्र होगा, या ये भी बताया जाएगा कि मुझे चीजों को अलग तरीके से कैसे करना चाहिए था। दरअसल अपनी आत्मकथा फ्रॉम कर्मा टू क्राइस्ट में मैंने अपने जीवन के कुछ गलत विकल्पों का जिक्र किया है, जिसके कारण मुझे पूरी तरह से शर्मिंदगी और असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन मसीह के साथ चलते समय विफलता और शर्म अंत नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया के माध्यम से परमेश्वर के प्यार को देखने का अवसर है। भले ही हम जानबूझकर अवज्ञाकारी रहे हों, विद्रोह के उस समय के दौरान हमने जो कुछ बोया था उसे काटने के बाद हमें एक उज्जवल भविष्य की आशा है। ईश्वर न्यायकारी है, और भले ही वो कुछ समय के लिए अपना क्रोध दिखाता है, हम इसे सहन कर सकते हैं क्योंकि हम अपने प्रति उसके प्रेम पर भरोसा रखना जारी रखते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम पीड़ित हैं क्योंकि हम सही समय पर सही काम करने में विफल रहते हैं। हम हमेशा प्रभु की ओर देख सकते हैं कि वो हमें बाहर निकालेंगे और भरोसा कर सकते हैं कि वो मदद के लिए हमारी पुकार सुनेंगे। हो सकता है कि हम अपने अधिकांश जीवन में शैतान द्वारा छले गए और बरगलाए गए हों, लेकिन परमेश्वर हमें सब कुछ बहाल कर सकता है। हो सकता है कि आपको अवसाद के कारण या काम में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आकार में आने में बहुत समय लग गया। हो सकता है कि आपने खुद को अपनी पढ़ाई में उस तरह से नहीं लगाया जैसा आपको करना चाहिए था, या आपने अपने प्रचुर समय में उस समय के लिए पैसे नहीं बचाए। कठिनाइयाँ चाहे कुछ भी हो, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप या तो अतीत पर पछतावा करते हुए जीवन जी सकते हैं या उससे सीखकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। थॉमस एडिसन ने प्राकृतिक रबर की खोज में 50,000 प्रयोग करने के बाद कहा, हमें अद्भुत परिणाम मिले हैं। हम 50,000 चीजें जानते हैं जो काम नहीं करेगी। जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे जो ऐसा करता है। वही भीड़ जो अतीत में आपकी असफलता पर हंसती थी, जब आप अपनी शर्म से ऊपर उठेंगे और अपने आसपास के जीवन को बदलना जारी रखेंगे, तो वही लोग ईश्वर को महिमा देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ही वो हैं जो सब में सब कुछ भरते हैं। वो जो थकी हुई आत्मा को तृप्त कर सकता है और हर दुखी आत्मा को फिर से भर सकता है। तू अपने अभिषिक्त का उद्धारकर्ता शरण स्थान है। धन्यवाद पिता, हमारे सबसे अंधकार में समय में हमारी रोशनी बनने के लिए। धन्यवाद कि हमारे प्रति आपका प्यार हमें किसी भी कठिनाई या असफलता को सहने के लिए मजबूत बनाता है। आपके विरुद्ध पाप करने के लिए हमें क्षमा करें, और हम नियत समय तक आपके क्रोध को सहने के लिए धैर्य की मांग करते हैं। हम आपकी दया की प्रार्थना करते हैं और आप हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं ताकि हम आपकी धार्मिकता पर नजर रख सकें। हम घोषणा करते हैं कि हमारा दुश्मन हमें फिर से जीतते हुए देखेगा। हम अतीत में असफल होने के कारण अवसाद या पश्चाताप में हमारे ऊपर बोले गए निंदा के किसी भी शब्द को अभी रद्द कर देते हैं। जब हम गिरेंगे, हम उठेंगे और आपके उद्धार पर भरोसा करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।